नमस्कार। दोपहर के 2 बज चुके हैं और वक्त हो चला है दोपहर की बड़ी बहस का। तो चलिए सीधे चलते हैं भोपाल हमारी सहयोगी शिफाली के पास। जी शिफाली, ओवर टू यू। शुक्रिया रीनू। नमस्कार। दोपहर की बड़ी बहस का बड़ा सवाल, अनलॉक में किस तरह अनकंट्रोल्ड हो गया है कोरोना। मध्य प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 75,000 के पार पहुंच रहा है। राजधानी भोपाल में 242 नए कोरोना संक्रमित मरीज। इंदौर में कोरोना विस्फोट के हालात 292 तक पहुंच गया है आंकड़ा। ग्वालियर और जबलपुर में भी संक्रमण की रफ्तार लगातार बनी हुई है। सवाल ये है कि लॉकडाउन के दौरान जितनी सावधानियां बढ़ती जा रही थी, क्या अनलॉक में लापरवाह हो रहे हैं लोग? न्यू नॉर्मल को अपनाने में दिक्कत कहां हो रही है? और एक जरूरी सवाल ये भी है कि कोरोना टेस्टिंग में मध्य प्रदेश 16वें नंबर पर है, यानी सबसे आखिरी में। उसके बावजूद हर दिन 1000 के ऊपर संक्रमितों का आंकड़ा किस तरह से बढ़ रहा है। तो आज आम लोगों से जुड़े सबसे जरूरी विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेगी खास पैनल। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 75,000 के पार। एक दिन में रिकॉर्ड 1885 मरीज सामने आए हैं। सबसे ज्यादा हालात भोपाल और इंदौर में बिगड़े हुए हैं। इंदौर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1500 के पार पहुंच गया है। 295 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं आज, और ये अब तक का सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट है। एक ही दिन में 6 लोगों की मौत हो गई। पिछले एक हफ्ते में देखिए तो इंदौर में संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ा है। पिछले एक हफ्ते में देखिए तो इंदौर में संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ा है। हॉस्पिटल के अंदर बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए, और मैं फिर से ये कहूँगा कि ना सिर्फ बेड की संख्या बढ़ाई जाए, वरन ऑक्सीजनेटेड बेड्स बढ़ाए जाएं। क्योंकि मैं यहाँ पर जो कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो गंभीर मरीज आ रहे हैं, हमें उन्हें बचाना है। जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं वो घर पर भी रह सकते हैं, और उन्हें ऑक्सीजन की अगर जरूरत नहीं है तो वो बाहर कहीं पर भी रह सकते हैं। राजधानी भोपाल में भी संक्रमितों का आंकड़ा 200 के पार पहुंच रहा है। आज आंकड़ा 242 तक पहुंच गया। हालात ये हैं कि अस्पतालों में 86% के करीब बेड भर चुके हैं। ऑक्सीजन वेंटिलेटर की सुविधाएं भी बढ़ाई जानी है। दूसरी चुनौती सीरो सर्वे अभियान की भी है। इसमें भी सरकार का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। नहीं, देखिए, यहाँ पर संख्या ज़्यादा है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि जब से हमने लॉकडाउन में हमारी कमी आई है और लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बंद कर दिया है, और अभी आप देख रहे हैं कि हमारे सारे हर जगह खुल चुकी है, चाहे वो मंदिर हों, चाहे मॉल्स हों, चाहे बाजार हों, या कुछ भी हो, तो ऑब्वियसली इसकी संख्या को बढ़ना था। सवाल ये है कि संक्रमण की रफ्तार पकड़ने की वजह ज्यादा टेस्टिंग है या एहतियात की कमी? अनलॉक को क्या वापस सामान्य जीवन समझ लिया गया है, जबकि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता इस न्यू नॉर्मल को अपना लेने की बात कही गई। हर जहन में बस एक सवाल है, कब काबू में आएगा कोरोना? इंदौर से अरुण त्रिवेदी और भोपाल से पूजा माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं 3 खास मेहमान। भोपाल से हमारे साथ डॉक्टर विकास मिश्रा हैं। इंदौर से कोविड कंट्रोल रूम प्रभारी डॉक्टर अनिल डोंगरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ में हैं सोशल एक्टिविस्ट कमल सिंह। सबसे पहले डॉक्टर विकास मिश्रा जी, आपका ही रुख करना चाहूँगी। एमपी में हालांकि रिकवरी रेट जो है वो 76% तक है, ये एक तसल्ली की बात है, लेकिन जो सुविधाएं हैं उसकी अगर हम बात करें तो भोपाल में ही करीब 86% के लगभग बेड भर चुके हैं। दूसरा, जबलपुर से न्यूज़ 18 ने ही यह खबर दिखाई थी कि वहां पर ऑक्सीजन की ज़रूरत जो है वो 1300 से, ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत 1300 से 1600 तक है, लेकिन सप्लाई जो है वो केवल 1000 तक ही है। तो बड़ा सवाल ये कि जिस तरह से संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा है, क्या स्वास्थ्य विभाग का अमला उसकी संभाल के लिए तैयार है? जी देखिए, हमें दोनों तरह से काम करना पड़ेगा। एक तरफ हमें चिकित्सा संसाधन जो है उन्हें बहुत सुदृढ़ बनाना पड़ेगा, पुख्ता बनाना पड़ेगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा संभव है हमें बेड्स बढ़ाने पड़ेंगे, और ऑक्सीजनेटेड बेड्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा, साथ ही साथ हमें इस गाइडलाइन को भी थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा जो होम आइसोलेशन से रिलेटेड है।
ताकि जो ज़रूरतमंद हैं, जिन्हें वाकई अस्पताल की केयर की, नर्सिंग केयर की, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उन्हें मिल सके, और जो आराम से घर पे ठीक हो सकते हैं उन्हें होम आइसोलेशन दिया जाए। दूसरी बात यह है कि कम्युनिटी लेवल पे जो स्प्रेड हो रहा है उसको भी कंट्रोल करने के लिए दोबारा से रणनीति अपनानी पड़ेगी, दोबारा उस बारे में विचार करना पड़ेगा। दूसरी बात, थोड़ा सा अवेयरनेस फिर से फैलानी पड़ेगी। लोग मास्क का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो इस बात से अनजान है कि मास्क का प्रयोग कहाँ, कब, कैसे और किस तरह से करना है। मास्क का प्रयोग उन्हें एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रहा है अगर वो ढंग से मास्क यूज़ नहीं कर रहे हैं। कई बार एक ही तरह का सर्जिकल मास्क वो 4-4, 5-5 दिन तक धो के यूज़ कर रहे हैं, जबकि गाइडलाइंस में ये नहीं है। आप सर्जिकल मास्क को 6, 7, 8 घंटे से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, ना ही उसको धो के दोबारा पहनने से आप वायरस से बच सकते हैं। इवन N95 मास्क जो हैं वो डिस्पोजेबल होते हैं, उनको आप दोबारा धो के या सैनिटाइज करके यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसा कई जगह देखा जा रहा है कि N95 मास्क या सर्जिकल मास्क को धो के पहना जा रहा है, पब्लिक प्लेसेस पे गैदरिंग हो रही है और लोग ये सोच के चल रहे हैं कि उन्होंने मास्क लगाया हुआ है। मास्क लगाने का तरीका प्रॉपर नहीं है। जहाँ नॉस्ट्रिल्स जो हैं वो ओपन है, मास्क लोग अपने चेहरे पे या बात करते समय बार बार उसको हैंडल करते हैं, नीचे उतार लेते हैं, इससे इन्फेक्शन की संभावनाएँ काफ़ी बढ़ रही हैं। दोबारा रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, पब्लिक को फिर से जागरूक करना पड़ेगा, साथ ही साथ संसाधन जुटाने पड़ेंगे। बिल्कुल विकास जी, कॉलर ट्यून में भी हालांकि लगातार ये मैसेज दिया जाता है, हर तरह से मैसेज दिया जा रहा है, सोशल मीडिया के ज़रिए गाइडलाइंस बताई जा रही हैं, लेकिन मैं चाहूँगी जिस तरह आप बता रहे थे, संक्षेप में एक बार फिर न्यूज़ 18 के जो तमाम दर्शक हैं उनको बताएं, क्योंकि N95 मास्क को लेकर भी ये मिथ है कि अगर वो लगा लिया तो हम कोरोना प्रूफ हो गए एकदम, फिर कोई संक्रमण की संभावना नहीं है। और ये भी बहुत लोगों को नहीं मालूम कि उसका इस्तेमाल रीयूज़ नहीं किया जा सकता है उसको। यही स्थिति सर्जिकल मास्क को लेकर भी है। सोशल डिस्टेंसिंग कितनी ज़रूरी है, भीड़ से कहाँ तक संक्रमण बढ़ सकता है, एक बार आप गाइडलाइन अगर रिकॉल करें और एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, 4 महीने से सरकार, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और मीडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका अदा कर रहा है गाइडलाइन बताने में, लोगों को जागरूक करने में, अवेयर करने में। जहाँ तक सवाल है न्यूज़ का या जहाँ तक जानकारी पहुँचाने का, तो मेरे ख्याल से सभी तक जानकारी पहुँच चुकी है, लेकिन सब कुछ जानने समझने के बाद भी इसको बहुत ही कैजुअली लिया जा रहा है। लोग गंभीरता से इस इश्यू को नहीं ले रहे हैं, वो भी अभी मान के चल रहे हैं कि कोरोना कुछ भी नहीं है, अगर कोरोना हो भी रहा है तो कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा नहीं है। एक परसेंटेज ऑफ केसेज जो हैं वो गंभीर भी हो रहे हैं और उनमें से कुछ लोगों की मृत्यु भी हो रही है। तो मास्क को लेके मैं पुनः बताना चाहूँगा कि सबसे बेहतर है कि आप रोज़ सर्जिकल मास्क या N95 मास्क नया ख़रीद के नहीं लगा सकते। आप घर पे ही ट्रिपल लेयर कपड़े का मास्क यूज़ करें। उस मास्क को आप बार बार धो सकते हैं, धूप पे सुखा लें और उसको पुनः उपयोग करें। इस तरह के कई सारे मास्क आप अपने साथ रख सकते हैं, बजाय इसके कि आप सर्जिकल मास्क एक लें और उसको फटने के बाद भी और उसको बार बार धो के या सैनिटाइज करके यूज़ करें। वो फॉल्स सेंस है, आपको वो सिक्योरिटी नहीं देगा। उसमें से वायरसेस बहुत इजीली इन्फिल्ट्रेट होकर आपके पास आ जाएंगे और आप ये सोचेंगे कि आपने तो N95 या सर्जिकल मास्क लगाया हुआ है और इस तरह से आप पब्लिक गैदरिंग में या भीड़ भाड़ वाले इलाके में आराम से जा सकते हैं। और मास्क का डिस्पोज भी प्रॉपर करें, उसको या तो जला दें या कहीं पर दफना दें। कुछ लोग बहुत एक्सट्रीम पर भी मास्क का यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोग अपने घर पे भी मास्क लगा के जा रहे हैं, अपनी गाड़ियों में भी मास्क पहने हुए हैं, इवन एक्सरसाइज करते समय भी मास्क का उपयोग कर रहे हैं। तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी जगहों पे आप मास्क हटा भी सकते हैं ताकि आपका ऑक्सीजनेशन भी प्रॉपर हो। बिल्कुल विकास जी, आप अनिल जी का रुख करना चाहूँगी मैं। अनिल डोंगरे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंदौर से शुरुआत ज़रूर हुई थी, मध्य प्रदेश में संक्रमण बढ़ा भी था वहाँ बहुत तेज़ी से, लेकिन फिर काबू भी पा लिया गया था अनिल जी। लेकिन अब देख रहे हैं कि फिर से वहाँ कोरोना विस्फोट के हालात हैं और जो अभी विकास जी ने भी एक बात कही, कम्युनिटी स्प्रेड का बहुत खतरा है और उत्सव प्रेमी शहर है इंदौर। दूसरी एक बात कि सियासी वहाँ पर जलसे बहुत हो रहे हैं। अभी कलेक्टर की जो एक बैठक हुई थी उसमें खबरें छन के बाहर
बार आई कि डॉक्टर्स ने ये सवाल उठाया कि आप धार्मिक आयोजन की अनुमति दे देंगे, बाजार पर राजनीति होगी, बाजार खुलेंगे और फिर बचाव की पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर्स की। तो ये सब कितनी बड़ी चुनौती अनिल जी बना हुआ है इंदौर में। जी नमस्ते। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत बड़ी चुनौती है अभी इस वक्त, क्योंकि लॉकडाउन के बाद में संक्रमण जिस हिसाब से फैला है इसकी आशंका तो थी पहले से, क्योंकि सभी लोगों का मिलना जुलना और सभी लोगों का एक दूसरे के प्रति ये होना, जागरूक तो सभी लोग हैं, सबको सब पता है। जैसा कि विकास जी ने भी कहा अभी कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये सब लोगों को पता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा लोगों के इससे डर थोड़ा सा निकल गया है कि उनको ऐसा लग रहा है कि कोरोना जो है वो अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। उन लोगों से पूछिए जिनके घर में कोरोना के संक्रमित व्यक्ति होते हैं। मेरे पास रोज़ फ़ोन आते हैं और भयानक स्थिति बना के रखते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि बिल्कुल भी वैसे डरे नहीं, लेकिन सावधानी ज़रूर रखें। और जैसा कि विकास जी ने कहा कि मास्क को कपड़े का मास्क ले लें, उसे पहने और उन्हीं जगह पहने जहाँ ज़रूरत है। जैसे गाड़ी पर ना पहने, अपने एक्सरसाइज करते वक्त बिल्कुल भी ना पहने वो मास्क, और उससे ऑक्सीजन सैचुरेशन बिल्कुल शरीर में बना रहेगा। लेकिन इतना ही करें कि थोड़ा सा एहतियात बरतें। लॉकडाउन इसलिए नहीं खोला गया है कि आप लोग इधर उधर घूमें, उत्साह मनाएं। आप जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वही लोग काम पे जाएं। जैसे कि ओल्ड लोग हैं वो अपने घर पे ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी जो संक्रमण और ख़तरा जिनमें बना हुआ रहता है वो देखा गया है कि ओल्ड लोग ही हैं जो इसके शिकार ज़्यादा होते हैं। यंग लोग तो अपनी इम्यूनिटी से बच जाते हैं। और सभी से यही कहना है कि अभी भी सवाल आपसे ये था, स्थिति अनिल और जी, बिगड़ मेरा सकती सवाल है। आपसे ये थोड़ा था सा ध्यान कि ये रखें। बिल्कुल जरूरी है। सीएम शिवराज ने भी लगातार ये कहा है कि आर्थिक गतिविधियां बनी रहें, इसके लिए ही अनलॉक किया गया है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि इंदौर में आप कंट्रोल रूम पूरा देख रहे हैं, पिछले एक हफ्ते का भी अगर आंकड़ा लें तो लगातार 200 के पार बना हुआ है संक्रमण का आंकड़ा। क्या इसमें धार्मिक जलसे, कम्युनिटी स्प्रेड और सियासी जलसे जो हो रहे हैं वो एक बड़ी वजह बनकर आ रहे हैं? क्योंकि वहां पर तो बाजार खुलने को लेकर भी लंबे समय तक राजनीति चली थी। ये जो संक्रमण बढ़ रहा है, अचानक से रफ्तार है, कोरोना विस्फोट के हालात हैं इंदौर में, इसकी वजह आप किसे मानते हैं? जी बिल्कुल, पिछले एक हफ्ते से आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इसका यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिलने में, उत्साह मनाने में, और जो हमने देखा होगा कि आप हमारे यहाँ आएंगे कभी तो 56 करके एक बहुत प्रसिद्ध हमारे यहाँ वो है। आप देखेंगे कि अभी रविवार के दिन इस वहाँ पे इतनी भीड़ हो गई थी, लोगों ने बिल्कुल भी अपना वहाँ पर बिल्कुल भी पालन नहीं किया सोशल डिस्टेंसिंग का और ऐसा। और काफ़ी जगह आप देखेंगे इसका एक बहुत बड़ा ये कारण है कि जो संक्रमण इतनी तेज़ी से फैल रहा है। जी, हमारे साथ कमल जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं कमल, और लगातार कोरोना संक्रमण जब शुरुआत हुई थी उस वक्त से लगातार काम कर रहे हैं इसी क्षेत्र में। कमल, न्यू नॉर्मल जो था, जो हमें अपना लेना चाहिए था, क्योंकि अब इसी के साथ ज़िंदगी चलनी है जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता। आप जब फील्ड में काम करते हैं, आप क्या देख पा रहे हैं? क्या उस न्यू नॉर्मल के साथ नहीं चल पा रहे हैं लोग? धन्यवाद शिखा जी। जैसा कि हम अभी रिसेंटली और ये अनलॉक के बाद देखने में हमारे सामने जो आ रहा है, उसमें ख़ास वजह हम ये देख पा रहे हैं कि लोगों के अंदर जो कोरोना के प्रति भय है वो बिल्कुल सिरे से उसको ख़त्म कर चुके हैं अपने आप में। और जो सावधानियाँ, जो चीज़ें वो उस समय में अपना रहे थे, जब भोपाल में हमारे देखने में सामने आया था कि 2 या 3 पेशेंट्स थे, उस समय जिस तरीके का भय था कोरोना के प्रति, जिस तरह हम लोग संवेदनशील थे, वो सारी चीज़ें भुलाकर आज, जैसा कि अनिल जी ने बताया, इंदौर में जो माहौल है, भोपाल का भी मैं आपको माहौल बताना चाहूँगा कि आप बाहर निकलेंगे बाज़ारों में, सड़कों पर, इन सभी जगहों पर लोगों जो जिस तरह से बेपरवाह हो चुके हैं संक्रमण के भय से और इस खतरे से, तो ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि हम अभी हमें कल का जैसा आंकड़ा पता हुआ है कि भोपाल में जो आईसीयू बेड्स की संख्या है वो अगले 2-3 दिन में, और नॉर्मल बेड्स की संख्या जो है अगले 2-3 दिन में समाप्त होने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे तरफ हमारी खुद की जागरूकता हमें दिखानी पड़ेगी कि हम कोरोना को किस तरीके से हरा सकते हैं।
क्योंकि अगर हम खुद जागरूक नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे सामने ये कोरोना की स्थिति जो लास्ट समय में थी उससे और अधिक बढ़ के सामने आएगी और हम इस संक्रमण में बहुत ही फंसते जाएंगे। और ये जो कम्युनिटी संक्रमण है, जो अब सारी बाजार खुले हुए हैं, मार्केट ओपन है, आर्थिक गतिविधियों के नाम पर हम सारी चीज़ों को अपना रहे हैं, रात्रि कर्फ्यू भोपाल में ख़त्म हो चुका है, तो इन सब तमाम तरीकों को देखते हुए अब ये हमारी खुद की स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें कोरोना से कैसे लड़ना है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि लोगों को मास्क, ये 6 महीने हम कोरोना से लड़ते लड़ते बीत चुके हैं हम, मगर हमें मास्क लगाने की जो मेन बेसिक चीज़ है कि मास्क को किस तरह से यूज़ करना है और क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी है। जो 6 फीट की दूरी की जो हम बात करते हैं उसको लोगों ने मतलब एक मजाक के तौर पे ले रखा है। कहीं भी आप देखेंगे कोई भी, बहुत ही कम लोग, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लोगों को अगर मैं छोड़ दूं, जैसा कि हमें फील्ड पर देखने में आता है सामने, तो किसी में भी इस तरीके का कोई भय नहीं है। यह है कि लोगों ने कई जगह तो इतनी मतलब निम्न स्तर पर सोच सामने आती है कि अरे सबको कोरोना होगा ही। तो ये क्या भावनाएं हमने बना ली हैं, क्या सोच क्रिएट कर ली है कोरोना के बारे में। और कहीं ना कहीं एक जगह और देखने में आ रहा है मुझे कि ये गवर्नमेंट की जो सख्ती है वो भी उसमें जो ढील मिली है, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है इस तरीके से कि ये कोरोना का जो विस्फोट अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 250 मरीज प्रतिदिन भोपाल में आना शुरू हो गए हैं और ये तब जब कल की टेस्टिंग बहुत कम थी, भारत में भी कल बहुत कम टेस्टिंग हुई, उसके बावजूद 50,000 मरीज जो हम लोगों को दिख रहे हैं कि कोरोना के आए हैं। तो इन सब मामलों को देखते हुए हम कहाँ अपने आप को ले जा रहे हैं, संक्रमण का बिल्कुल कोई खतरा महसूस नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ें अनलॉक हो चुकी हैं, लोग टूरिस्ट स्पॉट, पिकनिक स्पॉट्स पे जा रहे हैं, संडे को भीड़ बढ़ती जा रही है। तो इन चीज़ों में किस तरीके से हम अपने को संभाल पाएंगे। ये 6 गज दूरी, जो 6 फीट की दूरी है, ये भी नहीं अपना रहे हैं, मास्क लगा नहीं रहे हम, और लोगों में बहुत ज्यादा जरूरत है। विकास जी का रुख करना चाहूंगी। विकास जी, एक बड़ा सवाल ये भी सामने आ रहा है, रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि भारत में सबसे ज्यादा सबसे कम टेस्टिंग वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है, 16वें नंबर पर है मध्य प्रदेश। इसके बावजूद जो संक्रमण का आंकड़ा है वो हर दिन 1000 से पार जा रहा है, आज भी 1800 के पार है संक्रमण। तो ये क्या गणित है, ये किस तरह हो रहा है? हालांकि कई जगह ये भी देखा है, इस तरह की खबरें भी आई कि रिपोर्ट्स में गड़बड़ियां भी हुई हैं। विकास जी, देखिए, संसाधन जिस हिसाब से उपलब्ध होते हैं उस हिसाब से उनका उपयोग किया जाता है। जहाँ तक टेस्टिंग की बात मध्य प्रदेश में या भोपाल की है, तो कोई भी व्यक्ति जिसको टेस्टिंग की आवश्यकता है या जो पॉजिटिवली हेल्थ फैसिलिटी के लिए अप्रोच कर रहा है, ऐसा कहीं भी सुनने में नहीं आ रहा कि उसकी टेस्टिंग नहीं की जा रही हो। टेस्टिंग और उसका रेशियो जो है ये ज़रूर एक चिंता का विषय हो सकता है कि इतनी टेस्टिंग में से इतने पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन कुल मिला के हमें करना वही पड़ेगा, अप्रोच हमारी वहीं जानी पड़ेगी कि जो भी हमने पॉलिसी बनाई है, जो समय समय पर प्रयास किए हैं, काफ़ी अच्छे निर्णय लिए गए हैं और काफ़ी हद तक स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश की है सरकार ने अपनी तरफ से, और जितनी भी हेल्थ जो संस्थान है उन्होंने पूरा प्रयास किया है। जनता को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। अभी ये सर थे जो अभी कह रहे थे कि लोगों का ये मानना है कि कोरोना तो सबको होना है। देखिए, कितनों को होना है, कितनों को नहीं होना है, ये तो बात की बात है। हमें एक अनुपात बना के रखना पड़ेगा कि इतने लोग इन्फेक्टेड हैं तो इतनी हमारी हेल्थ फैसिलिटी की क्षमता है, उतने लोग एडमिट हो रहे हैं, एडमिट होके निकलते रहें, बाहर आते रहें, वापस पेशेंट अंदर आते रहें। इस तरह का एक इनफ्लो आउटफ्लो अगर बराबर बैलेंस में मैनेज हो जाए तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली नहीं है। ठीक है, मान लिया जाए कि काफ़ी लोग आगे चल के इन्फेक्ट होंगे, लेकिन ड्यूरेशन, जो लंबा ड्यूरेशन रहेगा वो इन्फेक्टेड होने का सारे लोगों का, वो अगर हम काफ़ी बढ़ा दें, जो कर्व पहले बात हुई थी एपिडेमिक कर्व, उसको फ्लैट कर दें, तो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ पर, डॉक्टर्स पर, सरकार पर इतना जोर नहीं पड़ेगा। अगर पब्लिक अपना बचाव करेंगी, लोग अपना बचाव करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि वो इन्फेक्टेड ना हो, और जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव लोग हैं, संवेदनशील लोग हैं, जिनमें मृत्यु की या जिनकी गंभीर होने की संभावना है, उनको बहुत सेफ करके चलें, तो काफ़ी हद तक मिलकर पब्लिक, डॉक्टर, सरकार सब मिलकर इस बीमारी पे बहुत अच्छा नियंत्रित कर सकते हैं, नियंत्रण पा सकते हैं। ज़रूरी व्यक्तियों की टेस्टिंग की जा रही है और बिना बेवजह या जिनको सिम्टम्स नहीं है उनकी टेस्टिंग करने का कुछ विशेष लाभ भी प्राप्त नहीं होने वाला। तो बराबर टेस्टिंग है, हमें जोर दूसरी बातों पे देना पड़ेगा
जी। बिल्कुल, मैं अनिल जी का रुख करना चाहूँगी। अनिल जी, जैसा विकास जी भी कह रहे हैं कि ये आपसी सहयोग से ही चलेगा, समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा, हेल्थ फैसिलिटी उतनी मिल पाए, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको पहले हेल्थ फैसिलिटी मिल पाए। इंदौर जैसे शहर की बात करें, हालांकि हम 4 महानगरों से जो मध्य प्रदेश के हैं उनसे शुरू किया था, हमने प्रमुख शहरों से शुरू किया था, लेकिन जो छोटे शहर हैं जिनका दबाव इन बड़े शहरों पर होता है, कहा यह भी जा रहा है कि इंदौर में जो संक्रमण बढ़ा वो आसपास के ज़िलों से आने वाले मरीजों की वजह से भी बढ़ा है। हालांकि आज कैबिनेट की बैठक में सीएम शिवराज ने कहा है कि छोटे ज़िले जो हैं वहाँ पर भी कंट्रोल सेंटर बनाए जाएंगे। तो ये कितनी बड़ी चुनौती रही अभी तक कि जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ से जो मरीज़ इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर या ग्वालियर में आ रहे थे, आप कंट्रोल सेंटर देख रहे हैं इंदौर का, इंदौर में कितना दबाव था? जी बिल्कुल, इंदौर में काफ़ी अच्छे से इस पे काम किया गया है, क्योंकि बाहर से जितने भी लोग आते थे उन सबकी एक लाइन लिस्टिंग बनाई जाती थी और उन सब लोगों को क्वारंटाइन किया जाता था। अगर उसमें किसी को लक्षण होते थे तो उनका तुरंत टेस्टिंग की जाती थी। और जैसा कि विकास जी ने बोला है, आज भी हम उन्हीं लोगों का टेस्टिंग करते हैं जिनको लक्षण होते हैं, इसीलिए पॉजिटिविटी रेट इतना आता है हमारे पास में। और उन लोगों का टेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं होता जिन्हें कोई लक्षण हो ना। जी, कमल जी का रुख करना चाहूँगी मैं। कमल जी, अब त्योहार का मौसम है सामने, आप लगातार इन्हीं लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, कोरोना के अवेयरनेस को लेकर काम कर रहे हैं। अब त्योहार का मौसम है और अभी ये रियायत भी दे दी गई है कि दुर्गा पंडाल भी लगेंगे। ऐसी स्थिति में किस तरह से संक्रमण की संभाल हो पाएगी, चुनौतियाँ कितनी हैं और आम लोगों को कितना अवेयर होना पड़ेगा? जी, मैं वही बता रहा था कि जैसे लास्ट मैंने पॉइंट जो कहा था कि जो भ्रांति जो जनसामान्य में मतलब एक फैली हुई है कि कोरोना सबको होगा, ये मतलब मेरा पॉइंट नहीं था। जो देखने में आ रहा है, मतलब मैं जब लोगों से मिलता हूँ, अवेयरनेस के लिए बात करते हैं, तो मेन तौर पर यही देखने में आता है कि उन लोगों ने ये भ्रांति को बैठा लिया है अपने दिमाग में कि अरे कोरोना तो सबको होगा और कुछ नहीं है, ठीक हो जाएंगे। ये बात जो हमें इसी बात पर, इसी मानसिक पर चोट करनी है कि कोरोना से हमें बचाव करना है, ना कि उसके लिए हमको घूमना है कि हमें कोरोना हो जाए। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अब त्यौहार सीज़न, जैसा कि आपने बताया कि त्योहारी सीज़न आ रहा है और दुर्गा पंडालों को और इन सभी चीज़ों को अनुमति दे दी गई है, तो हम किस तरीके से, मैं अब आपके माध्यम से और चैनल के माध्यम से जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे युवा जो लोग हैं, जो जागृति फैलाने का काम कर रहे हैं, उन सभी से मैं ये आह्वान करके ये बोलना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, जन सामान्य में किसी भी तरह से, जिस तरीके से आप लोग उनको समझा सकते हैं, बीच में जा सकते हैं, उनके सोशल अवेयरनेस से इस चीज़ों को उनको बताएं कि हमें किस तरह से बचना है, मास्क का यूज़ कैसे करना है, सोशल डिस्टेंस को कैसे हमको बरकरार रखना है। ये सारी चीज़ें ही हमें कोरोना से बचा सकती हैं। बिल्कुल कमल जी, समय हमारे पास कम है। मैं विकास जी का रुख करना चाहूँगी। विकास जी, संक्षेप में आप ये बताइए, क्योंकि पूरी चर्चा में बार बार आपने इस पर बहुत जोर दिया कि होम क्वारंटाइन का भी रुख किया जाए। अगर बहुत संक्रमण की स्थिति बहुत खतरनाक स्थिति में नहीं है, हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो किस स्थिति में हो सकता है होम क्वारंटाइन? संक्षेप में आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, होम आइसोलेशन की बात करें, जो एक बार पॉजिटिव पेशेंट आ जाते हैं उनका होम आइसोलेशन करते हैं। होम आइसोलेशन की जो भी पॉलिसी है या जो भी उसके लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको एक बार फिर बैठ के डिस्कस किया जा सकता है, उनको रिवाइज़ किया जा सकता है, ताकि फिल्ट्रेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए, इस तरह से कि जिनको वाकई में ऑक्सीजनेटेड बेड की आवश्यकता है उनको बेड मिल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले समय में अगर केसेस बढ़ेंगे तो हमें कुछ प्रोटोकॉल्स तय करने पड़ेंगे, जिनके बेसिस पे किसको हॉस्पिटलाइज करना है, किसको नहीं करना है, ये डिसीजन लिया जा सके। आइसोलेशन में पॉजिटिव आने वाले पेशेंट्स के पारिवारिक माहौल, उसकी कम्युनिटी का माहौल। बहुत शुक्रिया विकास जी। समय की थोड़ी सी दिक्कत है, नहीं तो हम चाहते थे कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और चर्चा का जो सार निकल कर आया है वो ये कि संक्रमण का आंकड़ा जिस रफ्तार से
बढ़ रहा है उसमें बड़ी जवाबदारी हर एक नागरिक की भी है, क्योंकि अनलॉक ज़रूरी है आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से ख्याल रखें, जो गाइडलाइंस हैं कोरोना की उसका किस तरह से ख्याल रखें। हालात आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग मोर्चा संभाले हुए है, लेकिन फिर भी चुनौतियां बढ़ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में दूरी बहुत ज़रूरी है, उसका ख्याल रखिए और देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।